कभी ऐसा फील हुआ है कि हर चीज एकदम परफेक्ट है, पर एक हल्की सी चीज कुछ खराब है, कुछ ऑफ है? वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इन चार दोस्तों की जगह अगर शायद तुम होते तो तुम जिंदा नहीं बचते। स्वागत है उस रात की कहानी के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने जा रहे हैं चार दोस्तों की। और ये जो स्टोरी है, ये मेरा एक दोस्त है, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ हुई है। ये चार दोस्त होते हैं, हर्ष, सैम, आशीष और नकुल। नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि एंड में बहुत बढ़िया ट्विस्ट है। अब होता क्या है, ये चार दोस्त दिल्ली में रह रहे होते हैं, लोग अपना कॉलेज कर रहे होते हैं वहां से। और इनकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो ये लोग मई के महीने में सोचते हैं कहीं घूमने जाया जाए। तो ये लोग सोचते हैं यार, नॉर्थ ईस्ट कोई नहीं गया बहुत टाइम से, नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, और टेम्परेचर भी बहुत प्यारा होगा, 20-25 डिग्री रहा होगा, मजा आ जाएगा। तो ये लोग प्लान करते हैं नॉर्थ ईस्ट जाने का। अब इनमें से दोस्त होता है सैम, वो थोड़ा टेक्निकल ज्यादा होता है। तो ये लोग सैम को कहते हैं कि तुम वहां पे कोई एयरबीएनबी या कोई विला वगैरह ढूंढ ले, जिसमें कि हम लोग जाके स्टे कर पाए। सैम वहां पर पे एक एयरबीएनबी और विला ढूंढ रहा होता है। और नॉर्थ ईस्ट में ये लोग किसी एक मेजर टाउन के थोड़ा दूर रह रहे होते हैं। उससे थोड़ा दूर एक गांव होता है। गांव की जो पहाड़ी होती है, इस पहाड़ी पे गांव होता है, उसके टॉप पे ये विला होता है। और इस विला से एकदम प्यारा पूरा शहर का व्यू आ रहा होता है। शहर में जब रात को लाइट्स जलती हैं, सुबह जब इधर से सनराइज होता है, यूं सनसेट होता है, एकदम प्यारा व्यू आ रहा होता है। सैम देखता है कि ये प्रॉपर्टी तो अच्छी लग रही है, इस पे रिव्यूज नहीं है, लेकिन उसको शक होता है यार इसमें रिव्यूज नहीं है, कहीं खराब ना निकले। क्योंकि जनरली वेबसाइट्स में क्या होता है, जैसा दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। अब क्या होता है, ये लोग कहते हैं अरे कर दे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी लौंडे लौंडे एडजस्ट कर लेंगे, अगर थोड़ा खराब भी निकल गया तो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वो प्रॉपर्टी इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी एस्थेटिक लग रही थी कि इनसे रुका नहीं जाता। ये लोग उसी को बुक करते हैं। डे 1 ये लोग दिल्ली से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ये लोग जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर, फिर कैब लेकर के एक स्कूटी रेंटल पे जाते हैं। स्कूटी रेंट करते हैं कि शहर में घूमना होगा, कहीं घूमने जाएंगे तो दो स्कूटी रेंट कर लेते हैं कि दो जने इसमें दो जने इसमें हो जाएंगे। फिर ये लोग पहुंचते हैं अपने विला पे। लेकिन एक अनयूजुअल बात ये होती है, सैम जब भी ओनर को मैसेज करता है या कॉल करता है, ओनर कभी भी तुरंत रिप्लाई नहीं देता है। वो बहुत घंटों बाद देता है, और वो टेक्स्ट करता है खाली, वो कॉल कभी नहीं करता। वो खाली और खाली टेक्स्ट करता है। फिर चीजें सोचते हैं चलो ठीक है भाई, होगा कुछ अलग सा, ही कुछ पागल बंदा होगा, कहीं जॉब वॉब करता होगा या जो भी सीन रहा होगा, वो इतना नहीं सोचता इस बारे में। अब होता क्या है, ये लोग अपने विला की लोकेशन पे पहुंचते हैं गूगल मैप्स के थ्रू। फिर ये देखते हैं क्या प्यारा विला, एकदम बड़ा सा गेट है, सुंदर सा विला लग रहा है। और इनको ये नहीं पता कि पीछे शहर का व्यू है, इन्होंने फोटोज में तो देखा है। अब होता क्या है, ये लोग जैसे ही विला के अंदर घुसते हैं, सैम सोचता है कोई केयर टेकर भी होना चाहिए यहाँ पर पे। वो जो हर्ष है, वो सैम को बोलता है कि अरे वो केयर टेकर को फोन कर ले, जो केयर टेकर होगा यहाँ पर पे। सैम कहता है यार, वैसा तो कोई नंबर ही लिस्टेड नहीं था ऑनलाइन, खाली ओनर का नंबर था। और ओनर ने बताया नहीं कोई केयर टेकर है। ओनर ने कहा कि आप लोग जाओ, आप लोगों को जो जो जरूरत का सामान होगा वो सब वहां पे अवेलेबल है, और जो आपको कुछ खुद से चाहिए होगा वो आप मार्केट से ले आना, मार्केट भी पास ही है। तो हर्ष कहता है चल छोड़ ना, ठीक है देख लेंगे, चार लोग हैं, बना लेंगे मैगी वगैरह, ना घूमने ही तो आए हैं, बाहर खा लेंगे। ये लोग इतना नहीं सोचते उस बारे में। विला में होते हैं 6 कमरे होते हैं और 5 वॉशरूम होते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हर कोई भाई अलग अलग कमरे में रुकेगा, सबको फील लेना है कि प्रॉपर एक विला में रह रहे हैं, सब अपनी स्नैप्स बना रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं। और फिर इन्होंने सिटी व्यू देखा, वो उनको इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा। और सुबह का मौसम परफेक्ट, गर्मियों के टाइम सुबह का मौसम तुम्हें ही पता होगा, जब 20-25 डिग्री होता है तो क्या प्यारा मौसम होता है वो। तब होता क्या है, ये लोग सुबह पहुंच गए होते हैं 9 बजे करीब, हल्की हल्की धूप हो रही होती है, तो बढ़िया मौसम होता है। तो हर्ष क्या करता है, हर्ष थोड़ा एस्थेटिक ज्यादा होता है, तो हर एंगल की फोटोज लेता है, ऐसे हर एंगल पे जा जाके यहाँ की फोटोज कि इसे अपलोड करूंगा। सैम जो थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा नर्डी है, तो वो क्या करता है, छत पे जाता है, बालकनी पे, जो उनकी जब बालकनी होती है फर्स्ट फ्लोर वाली पे, चेयर लगाता है बढ़िया ही, और रिक्लाइन रिक्लाइन करता है और फोन में गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है। उतने में क्या होता है, जो छत पे होता है आशीष और नकुल। आशीष को थोड़ा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में ज्यादा था, तो आशीष वहां पे स्मोक करना शुरू कर देता है। नकुल उसके साथ खाली खड़ा है कि बात बात कर रहा है, या वो भी अगर पफ पफ मार रहा हो तो मार रहा हो। ये लोग पहले दिन सोचते हैं कहीं नहीं जाएंगे, बढ़िया विला में चिल करेंगे, थोड़ी देर घूम लेंगे, बाहर रोड में घूम लेंगे थोड़ी देर, ज्यादा कहीं नहीं जा रहे, कल से घूमना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, फर्स्ट दिन ये लोग प्रॉपर मजे कर रहे हैं, सब हो रहा है बढ़िया, सबका चिल चल रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ट्रिप वो प्लान कर रहा है कि यार एक यहाँ पे भी जगह जाएंगे, एक ये जगह जाएंगे। हर कोई अपनी अलग अलग आइटनरी बना के आया है, किसी ने कोई आइटनरी फिक्स नहीं करी है। प्रॉपर बॉयज ट्रिप है ये। अब होता क्या है, रात का टाइम होता है, वहां पे एक जगह पे बॉनफायर जलाने का वो होता है, वो बना होता है ना चबूतरा टाइप, या बीच में बॉनफायर जला के बैठ सकते हो सब लोग।
जो लोग बॉनफायर जलाते हैं, वहीं पर ये लोग हम थोड़ा बियर वियर और ये सब जो ड्रिंक्स वगैरह अल्कोहल वगैरह लाए होते हैं वो लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। और तंदूर में इन लोगों ने वो बनाया होता है पनीर और चिकन विकन को, वो सब तंदूर में वो सब कर रहे होते हैं। तंदूर में हर्ष वो कर रहा होता है, नकुल आपके गाने वाने वो कर रहा होता है, सैम बढ़िया बैठा है वो खाली चिल कर रहा है, उसको कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता दुनिया से, वो कहता है ठीक है मैं बैठा हूँ, मेरे को शांतिपूर्वक बैठे रहने दो। आशीष ऑन द अदर हैंड वहीं पे स्मोक कर रहा है और ड्रिंक कर रहा है। तो सबका चल चल रहा है, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। इतने में क्या होता है, सैम एक चीज नोटिस करता है, जो टॉप फ्लोर पे राइट साइड वाला कमरा होता है, मतलब मेरे एंगल से राइट वरना विला के अकॉर्डिंग लेफ्ट वाला जो कमरा होता है, उसकी खिड़की की लाइट खुलती है अचानक से, और सैम को ऐसा फील होता है कि कोई है वहां पर, मतलब किसी ने देखा हमें वहां पर। सैम पहले ऐसे देखता है 2 मिनट, सैम को समझ नहीं आता है। वो सोचता है छोड़ो वहम होगा मेरा, इतना फालतू का दिन भर से सोच रहा हूँ उन चीजों को लेकर के, तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं धीरे धीरे। तो कहता है ठीक है छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा चिल जाके अपना खा पी के ये लोग सो जाते हैं। अगला दिन होता है डे 2। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं बाहर मेन मार्केट में जाएंगे, मेन शहर सिटी में जाएंगे, वहां से सोवेनियर्स वगैरह खरीदेंगे, वहां पे कोई फॉल्स वगैरह है वो सब में जाएंगे, वाटरफॉल्स वगैरह में, और कुछ लोकल चीजें ट्राई करेंगे, लोकल फूड वगैरह और ये सब। तो ये सब लोग पूरा दिन उन सब चीजों में एंगेज रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं कि और बाकी क्या चल रहा है दुनिया में, क्यों ही सोचेंगे। जब ये लोग शाम को थकार के वापस आते हैं अपने विला पे, ये लोग सोचते हैं यार आज कोई केयर टेकर होता तो इतना बढ़िया खाना बना के खिला देता, अभी हिम्मत नहीं है बिल्कुल। तब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मैगी लाते हैं और ये लोग मैगी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज की रात इनके लिए थोड़ी सी अलग होने वाली थी। ये लोग मैगी बनाते हैं, अब ये लोग जल्दी, ये लोग गए होते हैं तो ये लोग अपने अपने कमरों में जाकर के सो जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड सैम को थोड़ी गेमिंग करनी होती है। सैम फोन पे लगा रहता है कि यार मेरे को थोड़ा गेम वेम खेलने का मन है, क्योंकि वो गेम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। तो वो गेम खेलना शुरू करता है। अब होता क्या है, नकुल जो होता है उसको किसी की चलने की आवाजें आती है, लाइक लकड़ी के फ्लोर पे कोई चल रहा है। अब नकुल सोचता है यार आवाज मुझे ही आ रही है या ऐसा, मतलब वो अपने अपने कमरे में है सब अब, और सबके गेट बंद है। तो नकुल सोच रहा है यार कोई चल रहा होगा, पानी वानी लेने गया होगा, वो इतना नहीं सोचता, वो सोचता है ठीक है आवाज आ रही, कोई चल रहा होगा, पानी वानी लेने गया होगा, कोई दिक्कत। अब ये लोग सब सो जाते हैं। ये लोग ग्रुप पर अपने मैसेज करते हैं कि भाई कल सुबह कहाँ जाना है। और हर्ष इनको बताता है यार कल सुबह एक वाले एक जगह है, उस जगह पे जाना है, जहां पर हमें एक ऐसा व्यू पहले मिलेगा, सुबह सुबह जल्दी उठना है लेकिन हमें। तो ये लोग कहते हैं ठीक है चिल सीन है। तो ये लोग सब सो जाते हैं सैम के अलावा, वो क्योंकि गेम खेल रहा है, तो वो उसका कुछ इसमें है भी नहीं इस वाले दिन में रोल। फिर क्या होता है, थोड़े ही टाइम बाद नकुल को ऐसी लगता है कि उसका गेट नॉक हुआ है। नकुल सोचता है सच में, मतलब वो नींद में होता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कहता है, वो कहता है कौन है, फिर वहां से कोई आवाज नहीं आती है, तो वो सोचता है कि ठीक है यार मेरा वहम होगा, छोड़ो ना सो जाओ, क्योंकि अभी अभी गए होते हैं वो सोने। फिर क्या होता है, अचानक से नकुल को अपने कमरे के अंदर चलने की आवाज आने लगती है, और ये आवाज थोड़ी तेज होती है पहले आवाज से जो बाहर चल रही होती है। नकुल की थोड़ी तो फटती है। नकुल सोचता है छोड़ो यार, हवा चल रही है, खिड़कियां खुली हैं, लकड़ी वाला वो है, फ्लोरिंग है, तो आवाज आ रही होगी तो आ रही होगी, बाहर में जाए, इतना कौन सोचता है। वो ये सब सोच के नो फक्स गिवन वो बढ़िया सो जाता है। अब इनका जो डे 3 होता है, ये लोग बढ़िया उठते हैं सुबह, ये लोग अपना म्यूसली वगैरह लाए होते हैं, म्यूसली और दूध वगैरह खाते हैं। ये लोग फिर लोकली घूमने चले जाते हैं कहीं सिटी में, या फिर कोई इनको सनराइज वगैरह देखना हो तो लोकल घूम रहे होते हैं। ये लोग सोचते हैं शाम को आएंगे, विलेज एक्सप्लोर करेंगे, या फिर विलेज कल कर लेंगे, क्योंकि परसों की इनकी फ्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग 5वें दिन की। अब होता क्या है, ये लोग आते हैं, फिर ये लोग थक गए होते हैं, और सैम तो अपना वैसे गेमिंग वाला है तो उसका तो मन ही नहीं करता कहीं जाने का, वो कहता है चल लूंगा बट ज्यादा देर नहीं। ये लोग वापस अपने विला में आते हैं। अब क्या होता है, हर्ष कुछ कुकिंग कर रहा होता है, तब आशीष देखता है कि हर्ष के यहाँ पर पे बैक इस तरफ, ये गर्दन के इस तरफ कुछ स्क्रैच है। तो आशीष कहता है कि दिखा क्या है, तो ऐसे देखता है वो देखता है कि नाखून लगे हुए हैं उसे, और यहाँ पर पे दूसरी तरफ हल्के से स्ट्रेच मार्क्स टाइप आ रखे हैं। तो आशीष कहता है ये क्या हो गया। हर्ष कहता है क्या हुआ, फिर वो उसको फोटो खींचता है, फोटो दिखाता है कि यार देख तेरे ऐसे कोई खरोच है, नाखून है, क्या कुछ लगा हुआ है तेरे। हर्ष कहता है पता नहीं खुजली उजली हो रही होगी, लग गया होगा यार, नाखून है वो, इतना क्या है, सीन छोड़ो। और यहाँ पे वो कहता है स्ट्रेच मार्क, वो कहता है कोई कीड़ा वीड़ा चल गया होगा यार, क्योंकि इतना कौन नहीं सोचता है कि भूत होगा हमारे यहाँ, इतना कोई नहीं सोचता। तो वो कहते हैं ठीक है, वो अवॉइड कर देते हैं उस चीज को कि होगा चलो कुछ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनके लिए बहुत भयानक होने वाली है। सारे अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं, लेकिन इस दिन पता नहीं क्यों सैम नकुल के साथ सोता है। सैम कहता है यार मुझे अपने कमरे में अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सी वाइब है उस कमरे की, मैं तेरे साथ सो रहा हूँ। नकुल कहता है और भी तो कमरे हैं, वहां सो जा। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, तेरे साथ सो रहा हूँ, कोई दिक्कत है तुझे। तो कहता है, सो जा भाई, सो ही तो रहा है, क्या दिक्कत है। अब आज रात को 1:30 से 2 बजे का टाइम होता है।
आशीष का गेट नॉक होता है। आशीष सोचता है कोई है, आशीष जाके गेट खोलता है, कोई भी नहीं है। आशीष सोचता है हवा होगी, चलो यार अब जो भी रहा होगा। फिर ये क्या, आशीष क्या करता है, सोने चले जाता है। इतने में दोबारा नॉक होता है जैसे ही बैठ रहा होता है बेड पे। फिर आशीष चिढ़ के, कौन है, मत करो यार, मजे मत लो, रात को इतना थक रखा हूँ, सोना है ये वो। फिर आशीष दोबारा गेट खोलता है, कोई नहीं। फिर आशीष ग्रुप में मैसेज करता है, वो गाली वाली देखे कि भाई तुम में से जो भी है ना, सुबह देख लूंगा, साले को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो फोन रख के सो जाता है। अब होता है यार, रात को हर्ष को प्यास लगती है, वो देखता है उसके कमरे में जो बॉटल है वो खाली है। तो वो सोचता है कि चलो किचन में जाके पानी लेके आता हूँ। वो किचन की ओर जाता है। हल्की हल्की कमरे में, घर में लाइटें खुली हुई थी बिला में। वो जब किचन की ओर जाता है, वो देखता है किचन की ओर पे कुछ नीचे लिक्विड सा पड़ा हुआ है। वो सोचता है कुछ गिर गया होगा वो। लेकिन जो जैसे ही लाइट वाइट अच्छे से खोलता है, वो थोड़ा सा ऐसा आंखें खोलता है, मुंह धोता है थोड़ा सा कि हुआ क्या, देखूं एक बार, हल्का पानी है क्या है। कि वरना पूछना पड़ेगा ना, वरना जिसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी भी खराब होगी, लकड़ी है क्योंकि नीचे। वो देखता है कुछ स्टिंकी सा लिक्विड है, वो अजीब सा ही लिक्विड है। पर कुछ वैसा है वो, सिल्वरिश और ग्रेश टाइप का लिक्विड है। मुझे समझ नहीं आता कि यार ये कैसा लिक्विड है। वो कहता है चलो होगा, कुछ गिर गया होगा। वो कहता है ठीक है छोड़ो, अवॉइड करो। लेकिन वो अवॉइड गलत हो जाता है। कि वहां पर पे क्या होता है, एक इविल एंटिटी कह लो, या कोई स्ट्रक्चर कह लो, एक फिगर कह लो, एक फिगर उसे देख रही होती है दूर से, लिविंग रूम के पास से। मेरे को भी गूज बम्स आ रहे हैं बताए बताते हुए। और जब मेरे दोस्त ने बताए थे ना, मुझे तब भी सच में मेरी फटी थी। मैंने कहा भाई ये तो कुछ गलत ही सीन था, कुछ अजीब सा ही सीन था मतलब। अब देखो होता क्या है, इन लोगों का जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तब हर्ष ऐसे आशीष का गेट नॉक करता है। हर्ष कहता है यार तू पियानी भी नहीं गया था रात को। आशीष कहता है पागल है क्या यार, मेरे कमरे में बोतल पड़ी तो है, क्यों तुम नींद बस खराब कर रहे हो बार बार। हर्ष कहता है हाँ पागल है क्या, बार बार क्या, मैं तो अभी आया हूँ। फिर वो बताता है कि मेरा गेट नॉक हो रहा था, ये हो रहा था। और सैम ने आशीष को बताया होता है कि उसे कुछ देखा था पहले दिन वहां ऊपर। तो आशीष, फिर अचानक से इनको लगता है कि यार भाई 3 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और ऐसा क्या होता होगा, ओनर भी नहीं है, पता नहीं। सडनली उनके दिमाग में बात क्लिक करती है। हर्ष और आशीष जल्दी भागे भागे इन दोनों ही कमरे में जाते हैं कि गेट खोलो, गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो। अब उठते हैं ये लोग भी, हड़बड़ा के नकुल उठता है कि यार क्या सीन है, इतनी तेज तेज क्यों आ रहे हैं लोग, और क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ हो तो नहीं गया। जैसे ही वो गेट खोलता है, वो लोग कहते हैं यार ओनर का भी फोन नहीं उठाता है, ओनर कभी सामने से नहीं आता है। हम जब भी यहाँ से स्कूटी लेके निकलते हैं, गांव वाले अजीब सी नजरों से देखते हैं हमें। आवाजें आ रही हैं, वुडन फ्लोर हो रही है, गेट नॉक हो रहा है, क्या हो रहा है ये। तब नकुल और सैम कहते हैं पता नहीं यार, हो रहा होगा कुछ शायद में भी। फिर वो सोचते हैं कि चलो अभी एक काम करते हैं, अभी एक साथ बैठते हैं थोड़ी देर, सुबह गांव वालों से बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है ये। अबे चारों एक कमरे में बैठे हैं। अब होता क्या है, इनको इनके कमरे के बाहर से चलने की आवाज आने लगती है। लिटरल कोई चल रहा है बूट्स पहन के। इन चारों की इतनी गंदी फटती है कि हम चार कमरे के अंदर हैं, बाहर कौन है। ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग गेट लॉक कर देते हैं, गेट के वहां पे एक टेबल रख देते हैं कि बस गेट ना खुले किसी भी तरह से, और सुबह हो जाए, धूप आ जाए, फिर देख लेंगे जो होगा। किसी तरह से लोग टाइम स्पेंड करते हैं, डर डरा के बैठे हुए हैं, कोई ज्यादा बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं बस। सुबह होती है, ये लोग सोचते हैं आज गांव वालों से बात करेंगे कि यहाँ पे है क्या चीज की, ऐसी आवाज आ क्यों रही है, क्योंकि इतना तो नहीं होगा कि इतना ज्यादा आपका हवा चल रही है ऐसा सीन। तो वो कहते हैं ठीक है, आज गांव वालों से बात करेंगे जा करके। अब ये लोग सुबह जैसे ही गांव की दुकानें खुलती हैं, जो लोकल शॉप्स होती हैं कि चिप्स विप्स वाली, राशन वाली, उनके पास जाके बात करते हैं। तो वो इनके क्वेश्चन थोड़े अवॉइड करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं कि यार उस विला में हम लोग रहते हैं अंकल, हमें वहां से आवाजें आती हैं, वहां की कुछ राज है, वहां की कोई मिस्ट्री है, वहां का कुछ है सीन। गांव वाले हमेशा कहते हैं कि बेटा हमसे बात मत करो, तुम चले जाओ, उससे उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। ऐसे करके वो अवॉइड कर देते हैं क्वेश्चन। लेकिन एक बूढ़ी आंटी होती हैं, वो उन्हें कहती हैं बेटा आओ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर जब आंटी के पास बैठते हैं, आंटी ने बताती हैं कि जो वो बंगला है ना बेटा, उस बंगले में पहले एक ओनर रहता था, जो उसी घर का केयर टेकर था। और पता नहीं सडनली उसकी डेथ हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी नॉर्मल डेथ हुई, वो अपने बंगले से ही गायब हो गया रात को। और अगले दिन जब उसकी बॉडी मिली, तब खाली उसका सर मिला, वो भी उसके बंगले के ऊपर लटका हुआ। एक कोई डंडा सा, जिसमें झंडा बांधते हैं ना हम लोग, झंडा बांधते हैं घर के ऊपर, झंडे के बगल में एक डंडा सा था, उस डंडे में उसका सर लटका हुआ था, कि सर अंदर पूरा ऐसे घोप रखा है किसी ने। तेरी बहुत डरावना सीन था, बहुत गलत सीन था वो। तेरी तब से यहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन ये पता नहीं क्यों नया ही दिखता रहता है, इसमें कोई आज तक खराबी ही नहीं आई है। फिर सैम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता है आंटी इसको कितना टाइम हो गया बने हुए।
वो आंटी कहती हैं कि बेटा इसको हो गए 15 से 20 साल बने हुए। 15 से 20 साल किसी स्ट्रक्चर में इतनी कोई ज्यादा खराबी नहीं आती है, बट थोड़ा लगता है कि ये हल्का सा पुराना हो सकता है। कुछ एक चीज है, कहीं से प्लास्टर या कुछ भी होगा, कुछ तो लगेगा हल्का सा ऑफ। वो कहते हैं कुछ ज्यादा ही नया है, लेकिन ये 15 साल के हिसाब से। वो सोचते हैं ठीक है यार, डेथ हुई थी तो यहाँ जाना ही है हमें कल, कल सुबह तक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, अब रहना तो है ही, कल एक दिन के लिए क्या होटल करें जब विला में इतने पैसे दे ही रखे हैं। कल सुबह तक रहते हैं, फिर निकल जाएंगे। लेकिन जब इन्हें इतनी सारी बातें पता चलती तो कहीं ना कहीं माइंड में होता है यार, छोड़ देते हैं रात का, क्यों रिस्क लें जबरदस्ती का। फिर ये लोग बात बात करके सोचते हैं यार, चलो एक साथ रह लेंगे एक कमरे में, थोड़े भजन वजन सुन लेंगे और रात को निकल जाएंगे सीधा अपना 2:30-3 बजे कहीं शहर में घूम लेंगे। सुबह स्कूटी वापस देके चले जाएंगे, सोएंगे नहीं, रात को फ्लाइट में जाके सो जाएंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था यही रात सबसे खतरनाक रात है। इस रात को इनके साथ कोई भी हरकत नहीं होती, कि गेट नॉक वगैरह कुछ भी नहीं। लेकिन इनको खून के फुटप्रिंट दिखते हैं इनकी चादरों के ऊपर। इस कमरे में लोग बैठे हुए थे, और कमरे की चादर के ऊपर खून लगे हुए पैरों के निशान। जब ये लोग वापस आते हैं, इन लोगों की इतनी गंदी फटती है, ये लोग आधा सामान अपना वहीं छोड़ते हैं, कीमती कीमती सामान उठाते हैं और भागते हैं। इतने में सारे लोकल्स वहां से आ रहे होते हैं, मतलब 5-6 लोकल्स एक साथ आ रहे होते हैं कि बेटा तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, खाली कुछ गलत ना हो जाए, हमें पता चला कि तुम यहाँ रहते हो। और उनके आगे एक पुजारी जी भी होते हैं कि बेटा ये थोड़ा गलत सीन है यहाँ, ये वो। और लोकल पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस विला में कैसे कोई घुस गया, क्योंकि फिर पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं सर आपने देखा नहीं है रिस्ट्रिक्टेड का बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर घुस नहीं सकते, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, आप कैसे घुस रहे हो। तो वो कहते हैं यार हमें क्या पता, हमने तो विला ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन बुक करा है हमने, हमें कोई आइडिया नहीं इस चीज के बारे में। वो कहते हैं ऑनलाइन लिस्टेड है ये। मतलब पुलिस वाले इतनी शॉक में थे कि ये ऑनलाइन कैसे लिस्टेड हो सकता है। तो वो सैम उन्हें दिखाता है, ये देखिए सर बुकिंग डिटेल्स पूरी दिखाता है, ये देखिए ये हमने नाम से बुक करा, ये करा है। वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। सैम कहता है क्यों सर पॉसिबल कैसे नहीं है। अरे इनके ओनर को 15 साल हो गए मरे हुए, ऑनलाइन कौन लिस्ट कर देगा ये। तेरे केयर टेकर का नंबर क्या है, तो वो नंबर बताते हैं। पुलिस को नंबर भी समझ नहीं आता कि यार ये कैसा नंबर है, ये तो था ही नहीं कभी, हमें पता ही नहीं नंबर किसका है। वो कहते हैं चलो देख लेंगे। लेकिन गांव वाले कहते हैं आज रात खाली करो, तुम हमारे घर में रुक जाओ, यहाँ मत रुको, क्योंकि हमें लगता था कि यहाँ पे हमें बहुत बार कोई एक आदमी चलता हुआ दिखा है। हमें लगा कि तुम उसके कोई जानने वाले हो गए, तुम कुछ उसके रहे हो गए, तब हमने तुमसे अवॉइड करते थे हम तुम्हें। लेकिन आज जब तुम सुबह ऐसे क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस विला में कुछ है क्या है, तो हमें लगा नहीं यार कुछ गलत सीन है यहाँ पे, कुछ सही नहीं है यहाँ। तब हम आए सब अभी। फिर वो तुरंत तुरंत वहां से निकलते हैं, खाली करते हैं, ये करते हैं और निकलते हैं, मतलब उस विला से स्कूटी स्कूटी उठा के सामान, आधा सामान वहीं छोड़ते हैं और भागते हैं। और जैसे ही वो भागते हैं, पता है होता क्या है, वो निकलते हैं, वो इस विला से निकलते हैं और ये लोग सब चाय वाय पी रहे होते हैं किसी गांव वाले के घर जा करके। उतने में सैम के पास उस केयर टेकर का मैसेज आता है, जो केयर टेकर जो ओनर होता है उसका, कि बेटा आप घर छोड़ के क्यों चले गए, आप लोगों को तो रुकना था यहाँ अभी 1-2 दिन और। उतने में इन सब की फट जाती है। ये क्या सीन है। सैम तुरंत उस नंबर को ब्लॉक करता है तुरंत, मतलब सैम का मानना ये था कि मैं उस सिम को ही फेंक दूं, उस फोन को फेंक दूं। लेकिन वो ऑब्वियसली वो सब नहीं करता है, वो सिम उस नंबर को ब्लॉक कर देता है, उस वेबसाइट से अपने आप को अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है किसी तरह से। चुपचाप रात को जाते ये लोग एक महंगे से होटल में पैसे देते हैं, रुकते हैं, रात भर इनको नींद नहीं आती है। सुबह ये लोग फ्लाइट में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठ के भी इनको नींद नहीं आ रही, इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई चेहरे की। नींद सबको आ रही लेकिन फटी पड़ी है सोने में, कि सोएंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। वो जो खूनी फुटप्रिंट थे, वो गेट नॉकिंग, वो चलना किसी का वहां पे, विंडोज का हिलते रहना वहां से, क्या हो जाए किसी को कोई आइडिया नहीं था। सब अपने आराम से जैसे दिल्ली पहुंचे तभी चैन की सांस लेते हैं कि फाइनल उस जगह से बाहर निकले, उस भूतिया विला से बाहर निकले। लेकिन सबसे अजीब चीज तब हुई जब ये लोग पहुंच गए दिल्ली और सबके फोनों में एक मैसेज आता है, थैंक यू फॉर स्टेइंग, प्लीज लीव अ रेटिंग। भाई मुझे नहीं पता तुम लोगों को ये कितनी अजीब या हॉरर या क्रीपी टाइप लगी होगी, लेकिन मुझे प्रॉपर लगी कि अगर मैं ऐसे किसी विला में जाऊं, किसी होटल रूम में जाऊं, वहां पे ओनर ना हो, कोई ना हो, और मैं ऐसे, मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए उसके, और इतना प्राइस के लिए इतना अच्छा है, भाई मैं तो कभी खुद नहीं रहूंगा। तुम लोग बताओ, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि जहाँ पे ओनर नहीं है, कोई नहीं दिख रहा, कोई दिख ही नहीं रहा, और प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तुम उस जगह पे रहना चाहोगे क्या। इस बात का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक और बात बताना कि क्या जब बाद में रिव्यू का मैसेज आया, अगर तुम होते तो वहां पे रिव्यू देते। चलो भाई, इस कहानी को यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।